प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा में हम अंडे के छिलके नामक एकांकी पर चर्चा करेंगे। एकांकी का अर्थ होता है जिसमें एक ही अंक हो। यह नाटक का ही प्रकार है। नाटक में जैसे कई अंक होते हैं, एकांकी में मात्र एक अंक होता है, जिसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहा जाता है। और इस कहानी के कहानीकार है मोहन राकेश। जैसा कि आपको पता है, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन में प्रमुख थे। उन्होंने नई कहानी को एक ऊंचाई दी। कहानी के साथ साथ मोहन राकेश ने नाटकों को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ा। मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को या मध्यवर्गीय परिवार की आत्मीयता को दर्शाने वाली इस एकांकी में मोहन राकेश आधुनिक समाज की दिखावे की संस्कृति और समाज की विकृति को प्रस्तुत करते हैं। अर्थात जो नया समाज आ गया है वह जीना एक तरह से चाहता है, किंतु जो उसकी संस्कृति है उसे भी वह छोड़ना नहीं चाहता। अतः वह दोहरे जीवन जीने के लिए मजबूर या विवश हो जाता है। और इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार मोहन राकेश ने परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व को जो है उभारा है कि परंपराओं का पालन किया जाए या आधुनिकता के रंग में हम रंग जाएं। इस एकांकी में 6 पात्र है। अम्मा अर्थात जमुना, बड़ा पुत्र है माधव, उसकी पत्नी है राधा, दूसरा पुत्र है गोपाल, उसकी पत्नी है वीना और श्याम। कुल 6 पात्र। इन 6 पात्रों के माध्यम से संयुक्त परिवार की विभिन्न रुचियों का सूक्ष्मता से हमें पता चलता है। गौरतलब है कि सभी लोग अपनी तरह से अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपने शौक पूरे करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हम जो शौक कर रहे हैं वह किसी को भी पता नहीं चले। अर्थात एक दूसरे से वह छुपकर अपना शौक कर रहे हैं। तो यहाँ पर परंपरा या जो हमारी संस्कृति है, बड़े बुजुर्गों के सामने बिल्कुल आदर्शमय रूप से दिखने की और साथ ही छिपकर वर्तमान समय जैसा चल रहा है उसे जीने की, यह कश्मकश हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इस कश्मकश में, इस दोहरेपन में, इस दोहरे जीवन में यहाँ पर आज की युवा पीढ़ी या आज के समाज में जो बनावटीपन आया है वह उभर कर सामने आता है, वह हमें दिखाई देता है। यहाँ देखिए, अम्मा को छोड़कर अर्थात जमुना को छोड़कर सभी पात्र एक दूसरे से छिपकर अपने शौक पूरे करते हैं, किंतु एक दूसरे की भावनाओं को भी समझते हैं। अम्मा जो पूरी तरह से पुरातनपंथी है, पुरातत्ववादी है, अंडे जैसी खाद्य वस्तु का नाम लेने पर भी उसे लगता है कि घर को जो है धोना चाहिए, घर जो है अशुद्ध हो गया। और वीना, उनकी बहू वीना, बेटा गोपाल, राधा और श्याम छिपकर जो है अंडे खाते हैं। पहले सबको पता नहीं होता कि कौन कौन खा रहा है, लेकिन जो है धीरे धीरे जैसे अंडे के छिलके उतरते हैं उसी तरह परिवार के सभी सदस्य अपने शौक को लेकर जो अब तक छिपकर करते थे एक दूसरे के सामने उसी तरह अनावृत हो जाते हैं। सर्वप्रथम वीना के सामने श्याम अंडे खाने के शौक को लेकर उजागर होता है।
फिर राधा जो छिपकर चंद्रकांता संतति पढ़ रही थी, वीणा के सामने उजागर हो जाती है। चंद्रकांता संतति अपने समय में बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था, 43वीं अय्यारी उपन्यास था, किंतु सभ्य समाज में इसे पढ़ना वर्जित माना जाता था। तो राधा जो है रामायण के नाम पर छिपाकर अपने रूम में जो है, अपने कक्ष में जो है चंद्रकांता संतति पढ़ रही है, किंतु यह बात जो है वीणा और अन्य सदस्यों के सामने जो है उजागर हो जाती है। गोपाल जो सिगरेट पीता है, उसे सिगरेट पीने की आदत होती है, वह अपनी भाभी के सामने सिगरेट पीता है। भाभी उसे जो है मौका देती है छिपकर सिगरेट पीने का, किंतु वह नहीं जानता कि उसकी यह जो आदत है उसके बड़े भाई को पता है। श्याम जो शराब पीता है उसके बारे में उसकी भाभी राधा को पता है। और बरसात होती है, बरसात में जो है श्याम बाहर से आता है भीगता हुआ और भाभी से कहता है चाय पी बनाने के लिए। भाभी चाय बनाती है, किंतु वो बोलता है कि ऐसे मौसम में सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, समोसा वगैरह समोसे भी काम नहीं चलेगा, और कुछ हो जाए। बात अंडे पर आती है। अंडे को लेकर वो कहता है कि घर में जो है इस तरह जोर से नहीं बोलना चाहिए, अंडा या अंडे का नाम नहीं लेना चाहिए। तो वीणा कह देती है कि जब कोई शौक करते हो तो उसके लिए डरने की आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर जो है परंपरा और आधुनिकता में जो है हमें आधुनिकता जीतती हुई दिखाई देती है। वीणा स्पष्ट कह देती है कि जब आप कोई शौक करते हैं तो उसे छुपाइए मत, खुलकर उसे कीजिए। गोपाल सिगरेट पीता है, यह बात सिर्फ उसकी भाभी और उसे पता थी, अब जो है उसके भाई श्याम को भी पता चल जाती है। अंडे का हलवा बनते बनते जो है उनका बड़ा भाई माधव भी वहाँ आ जाता है, और ये सभी लोग जो है माधव से अंडे का हलवा छुपा रहे हैं, किंतु वह जान जाता है और वह कहता है कि अंडे के छिलके तुम लोग जो अपने कोट की जेब में, अपने मोजों में, अपने जुराबों में रखते थे, और हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे पांचवें दिन जो है जब अंडे के छिलके बहुत जमा हो जाते थे तो उसे जमा कर कर जो है किसी गिफ्ट पैक में पैक कर कर जो है बाहर नाली में फेंक आते थे। अब वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अम्मा भी यह सब जानती है। अम्मा भी यह सब जानती है कि उसके घर में जो है अंडे बनाए जा रहे हैं, आमलेट खाया जा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, वह भी सब जानती है, लेकिन वह किसी को रोकती नहीं। हाँ, वह नहीं जानने का अभिनय जरूर करती है, क्योंकि वह जानती है अब जो आधुनिक पीढ़ी है उसको आप यदि बलपूर्वक बलात् रोकने का प्रयास करेंगे तो वह रोकने वाली तो नहीं है। जो चीज़ आड़ में हो रही थी, अर्थात उसका लिहाज रख कर छिप कर की जा रही थी, वह इसके प्रतिरोध करने के बाद में ओपन हो जाएंगी, अर्थात खुलेआम उसके सामने की हर वर्जित जो उसे परिवार को लेकर लगती है वह वस्तु या वह कार्य यहाँ पर किया जाएगा। अर्थात वह आँख मीच लेती है या सब कुछ जानकर भी अनजान बनती है। यही हाल माधव का है, वह भी सबके बारे में सब जानता है लेकिन बताता कुछ भी नहीं है, अर्थात चुपचाप वह सब कुछ देखता रहता है या फिर अनदेखी करता है। तो यहाँ हम देखते हैं सभी पात्रों की परस्पर घनिष्ठता तथा आत्मीयता यहाँ पर उजागर होती है। पूरी एकांकी में परिवार जो मध्यवर्गीय है और सभी जो है एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे के शौक मौज को लेकर कोई भी जो है रोक टोक नहीं रखता, सिर्फ जो है देख कर वे अनजान बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें आधुनिकता और परंपरा के द्वंद्व, समाज की दिखाने की संस्कृति और विकृति यहाँ पर प्रस्तुत हुई है। और आज की कक्षा जो है हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।